हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सबकी इन्वेस्टमेंट अच्छी चल रही है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज के वीडियो में हम सब इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है बेसिक डिटेल्स। इसमें हम कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान देंगे। हम देखेंगे कि क्या कंपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स दिखा रही है और इन्वेस्ट के काबिल है या नहीं। और फिर क्वार्टरली रिजल्ट। अभी रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुआ है दिसंबर का, जिसमें हम देखेंगे कि सेल्स को कितना ग्रोथ हुआ है, क्या कंपनी प्रॉफिट बना रही है या फिर लॉस कर रही है, वो हम देखेंगे। और उसके बाद ईयरली नेट प्रॉफिट। कंपनी को लॉन्ग टर्म के विजन से देखें तो हमें ईयरली नेट प्रॉफिट पे ही फोकस करना चाहिए। क्या ईयर टू ईयर कंपनी प्रॉफिट बना रही है या नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है क्वार्टरली रिजल्ट के मुकाबले। तो ईयरली नेट प्रॉफिट को हम कंसिडर करेंगे और उसके बाद चार्ट रिटर्न्स और टारगेट्स के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ये कंपनी WTG को मैन्युफैक्चर करती है मेजरली। अभी WTG यानी विंड टर्बाइन जनरेटर्स, मार्केट लीडर ऑफ WTG। अभी के लिए इंडिया में विंड टर्बाइन जनरेटर्स को जनरेट करने में सुज़लॉन एनर्जी सबसे आगे है। अभी तक इसके टक्कर का कोई नहीं है इस सेक्टर में। मेजर प्लांट्स दमन, वडोदरा, चाकन, जैसलमेर, इन सिटीज़ में या फिर रूरल एरियाज में सुज़लॉन एनर्जी के काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स अवेलेबल है। अब ये तो हो गए पॉजिटिव्स। कंपनी में कुछ नेगेटिव्स है, इसलिए इसका स्टॉक प्राइस इतना बढ़ रहा नहीं है। तो इसका नेगेटिव है कि टू एक्वायर फॉरेन कंपनीज सुज़लॉन इज इन ह्यूज डेट। कंपनी को अपना बिजनेस फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपेंड करना था, इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेट ले चुका है। इस डेट की वजह से जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो ज़्यादा आगे चला गया है, इसलिए इसके स्टॉक प्राइस पे भी हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने मिल रहा है। बढ़ते हैं सुज़लॉन एनर्जी के बेसिक डिटेल्स के ऊपर। कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आगे है, तो हम इस कंपनी को एक मिड कैप कंपनी मान सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 8.40 रुपीज़ पे चल रहा है। बुक वैल्यू के नंबर अवेलेबल नहीं है। स्टॉक पी 11.2 का है, यानी एक मिड कैप स्टॉक के मुकाबले ठीक ठाक ही मान सकते हैं। ROCE बढ़िया है 22.3% का। डेट जो कि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि बहुत ज़्यादा है, 3,200 करोड़ का डेट कंपनी के ऊपर अभी चल रहा है। फ्री कैश फ्लो 1,200 करोड़ का है। ये एक अच्छी बात है कि कंपनी ने अपने पास एक फ्री कैश फ्लो अवेलेबल रखा है। अगर डेट को रिजॉल्व करना है तो इस कैश को कंपनी यूज़ कर सकती है। सेल्स ग्रोथ 28.8% का है। प्रमोटर होल्डिंग कम है 14.5%। और अभी के लिए कंपनी कोई भी डिविडेंड पे आउट नहीं करती। जब यह कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी बन जाएगी तो इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट अच्छा खासा हो सकता है। रेवेन्यू ब्रेकडाउन। 66% रेवेन्यू WTG के बिजनेस से आता है, यानी विंड टर्बाइन जनरेटर्स के बिजनेस से आता है। 7% बिजनेस फॉर्जिंग से आता है और 27% OMS यानी ऑपरेशनल और मेंटेनेंस सर्विसेज से आता है। ये एक अच्छी बात है कि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के रेवेन्यू में एक डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू सिस्टम हमें देखने मिल रहा है। डाइवर्सिफाइड यानी ये कंपनी सिर्फ एक ही बिजनेस पे अपने रेवेन्यू पर डिपेंड नहीं है और दो जगह से इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। अब बढ़ते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, जिसमें हम सेल्स और नेट प्रॉफिट्स के नंबर्स देखेंगे। मार्च 2022 में 2,400 करोड़ के सेल्स कंपनी ने जनरेट किए थे। उसके बाद जून में 1,381 करोड़ के सेल्स। यहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देखने मिला सेल्स में। और फिर अगले क्वार्टर में 1,438 करोड़ के सेल्स और इस क्वार्टर में यानी दिसंबर 2022 में 1,458 करोड़ के सेल्स जनरेट देखने मिल रहे हैं। यानी अब देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से एक न्यूट्रल सेल्स जनरेट हुआ देखने मिलता है। अब बढ़ते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ। मार्च में कंपनी को लॉस उठाना पड़ा, 206 करोड़ का लॉस। ये लॉस इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिट बना नहीं सकी। वही अगले क्वार्टर में 2,400 करोड़ के करीब कंपनी को प्रॉफिट हुआ। अब आप सोच में पड़ रहे होंगे कि कंपनी को सेल्स सिर्फ 1,300 करोड़ का हुआ और प्रॉफिट इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। इसका रीज़न है अदर इनकम। इस क्वार्टर में कंपनी को अदर इनकम में प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। अदर इनकम के नंबर्स आप ज़्यादातर ध्यान नहीं देते क्वार्टरली रिजल्ट में।
अगले क्वार्टर में सिर्फ 56 करोड़ का प्रॉफिट और फिर इस रिसेंट क्वार्टर में 78 करोड़ का प्रॉफिट। एवरेज सा क्वार्टरली रिजल्ट है, ना इसमें एक पॉजिटिव है ना इसमें कोई नेगेटिव है। नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में 2600 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था। ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है सारे कंपनीज में, क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा था और सारे बिजनेसेस ठप हो चुके थे। उसके अगले साल 104 करोड़ का प्रॉफिट और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में कंपनी ने नेगेटिव में ही क्लोजिंग किया था, 177 करोड़ का लॉस। लेकिन इस साल अभी तक दिसंबर 2022 तक 2300 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। इससे हमें पता लग रहा है कि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है और इसका इफेक्ट हमें स्टॉक प्राइस में भी देखने मिलता है, लेकिन हमें इसे लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखना पड़ेगा। चार्ट रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी ने कुछ खास रिटर्न्स दिया नहीं है, -6.54% के नेगेटिव रिटर्न्स है और पिछले 6 मंथ्स में भी कंपनी ने कुछ ग्रोथ दिखाया नहीं है। लेकिन अभी के लिए ये एक सपोर्ट जोन में चल रहा है। हम देख रहे हैं कि इस लेवल से कंपनी ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई थी, तो शायद इस लेवल का सपोर्ट रख के आप अपनी इन्वेस्टिंग प्लानिंग कर सकते हो। और एक रिमाइंडर देना चाहूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट अपने खुद से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद करें। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वीडियो अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।